Good morning, students. Today we will start new topic of chapter number 5. Chapter number 5, principles of principle of inheritance and variations. Okay, student. And topic is Mendelian disorder. Mendelian disorders. In Mendelian disorder, first disorder, hemophilia, is already finished. Now second disorder, color blindness. Color blindness. Okay, student. कलर जो ब्लाइंडनेस है, it is a sex linked recessive disorder. ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है which results in defect in either red or green cone of आई की जो रेटिना होती है उसके जो रेड और ग्रीन कोन्स है उनमें डिफेक्ट हो जाता है. ओके स्टूडेंट, इट डज नॉट मीन नॉट सीइंग any color. At all. In fact, it leads to the failure in discrimination between red and green color. तो एक्चुअली बेटा होता क्या है इस डिजीज के अंदर, इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो रेटिना होती है, रेटिना में रेड और ग्रीन कलर के लिए जो कॉन्स होते हैं इनमें डिफेक्ट आ जाता है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी कलर को, इट डज नॉट मीन नॉट सीइंग एनी कलर, कि किसी कलर को देख नहीं पाएगा. एक्चुअली बस होता क्या है, डिस्क्रिमिनेशन रेड कलर और ग्रीन कलर के अंदर, इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते हैं. ओके स्टूडेंट, रेड और ग्रीन कलर को लेकर इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन होता है. स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन इट.
Okay, student. Now I will explain color blindness by a flow chart. X, XC, X एंड XY. ये क्या है बेटा? बिल्कुल नॉर्मल. इट इज नॉर्मल मैन, पेरेंट जनरेशन. इट इज कैरियर वुमेन. ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो कैरियर वुमेन है, इसके अंदर दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे. एक गैमेट जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा, इसमें ये क्रोमोसोम होगा. ओके स्टूडेंट्स, XC. और इसमें भी टू टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे, X एंड Y. अब इसका फ्यूजन जब इसके साथ होगा तो XX ये एक नॉर्मल गर्ल होगी. ओके स्टूडेंट्स, जब इसका फ्यूजन इसके साथ होगा तो XY ये एक नॉर्मल बॉय होगा. जब इसका फ्यूजन इसके साथ होगा तो XC ये वुमेन जो कैरियर गर्ल होगी बेटा. ये जो कलर ब्लाइंडनेस जो जीन है उसको कैरियर करेगी, कैरियर गर्ल. ओके, और जब इसका इसके साथ फ्यूजन होगा तो XC ये इन्फेक्टेड चाइल्ड होगा, कलर ब्लाइंड चाइल्ड. कलर ब्लाइंड चाइल्ड. ओके स्टूडेंट, तो एक्चुअली होता क्या है इसके अंदर, विमेन जो होती है उसके अंदर ये 2 जीन्स हैं. आपको पता है इसके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो एक एक्स क्रोमोसोम पे तो इसका रिसेसिव जीन प्रेजेंट होता है और दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे इसका डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होता है. दैट्स वाई जो वुमेन होती है जनरली वो इन्फेक्टेड नहीं होती है. और जो मेन है, जैसे कलर ब्लाइंड चाइल्ड है, इसके अंदर केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, इसलिए ये रिसेसिव जीन अपने कैरेक्टर को शो कर देता है. बहुत कम चांसेस होते हैं जब ये कंडीशन होती है कि ये दोनों रिसेसिव जीन होमोजाइगस हो जाए. उस कंडीशन में फीमेल क्या होगी, वो भी इन्फेक्टेड होगी. ओके स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन इट. इट इज F1 जनरेशन.
नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया। ये भी एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ये एक ऑटोसोमल यानी इसके जो डिफेक्टिव जीन है वो प्रेजेंट होते हैं किस पे, ऑटोसोम्स पर, विच अकर ड्यू टू mutation of genes resulting in reduced rate of synthesis of one of the globin chains of हीमोग्लोबिन। ओके स्टूडेंट, तो ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है विच अकर ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ जीन। इसके अंदर एक जीन में म्यूटेशन आ जाता है, रिजल्टिंग इन रिड्यूस द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो चेन होती है, आप जानते हो हीमोग्लोबिन चेन के अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है। तो इसके अंदर क्या होता है बेटे, रिड्यूस द रेट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन। उनमें से कोई एक ग्लोबिन चेन है जिसकी जो सिंथेसाइज रेट है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। तो इसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है बेटा, डिफेक्टिव हो जाता है। अब इस डिजीज में क्या होता है, ये एनीमिक होते हैं। वो हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। इज द मेन फीचर ऑफ दिस डिजीज। ओके स्टूडेंट, तो इसके अंदर क्या है, एनीमिया हो जाता है एक्चुअली, यानी डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड हो जाती है बॉडी के अंदर। देयर आर 2 forms of थैलेसीमिया। एक्चुअली थैलेसीमिया की 2 फॉर्म होती है। नंबर 1 अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। ओके स्टूडेंट, अब अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ अफेक्टेड अल्फा ग्लोबिन चेन विच इज गवर्न्ड बाय द जीन ऑफ 16th क्रोमोसोम। जो 16th क्रोमोसोम है उस 16th क्रोमोसोम पर इसके जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर म्यूटेशन की वजह से जो हीमोग्लोबिन के अंदर जो 2 अल्फा ग्लोबिन चेन है वो डिफेक्ट हो जाती है। और बीटा थैलेसीमिया, इसके अंदर क्या होता है बेटा, बीटा ग्लोबिन जो चेन है इसके जीन होते हैं 11th क्रोमोसोम पर।
जो 11 नंबर का जो ऑटोजोम क्रोमोजोम है वहाँ पर इसके जीन होते हैं, और इसके जीन में डिफेक्टिव की वजह से ये बीटा ग्लोबिन चेन इसमें सिंथेसाइज प्रॉपरली नहीं हो पाती है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन इट। Now student, next topic,
सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल अभी जो सिकल सेल एनीमिया मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ये भी क्या होता है बेटे, इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ओके स्टूडेंट, it can be transmitted from parent to parents to the offspring when both the parents are carrier for gene this disease is controlled by a single gene pair of allele HBA and HB। okay student, only homozygous individual for HBS show the disease phenotype। ओके स्टूडेंट, तो एक्चुअली इस डिजीज में होता क्या है, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है बेटे। इट कैन बी ट्रांसमिटेड, अगर दोनों के दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं उस जीन के लिए, तो जो उनके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो अफेक्टेड होंगे। ओके स्टूडेंट, दिस डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील। अब कौन होते हैं वो दो, HBA एंड HB। ओनली होमोजाइगस जब ये कंडीशन होगी HBS तब जाके ये डिजीज, उसका जो फिनोटाइप है वो शो होता है नेक्स्ट जनरेशन में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है बेटे, जो RBC है उनकी जो शेप होती है वो सिकल लाइक हो जाती है, इस तरह से कैसे रहती है, सिकल लाइक। और इसकी जो फंक्शनल एबिलिटी होती है वो पूरी तरह से रिड्यूस हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक, और जो इसके जीन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम पे। ओके स्टूडेंट, इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, प्लीज नोट डाउन इट। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।